नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्य सचिव नरेश कुमार के सेवा विस्तार मामले में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। केजरीवाल बस चाहते थे कि किसी तरह से नरेश कुमार को पद से हटाया जाए ताकि केजरीवाल अपने भ्रष्टाचार की फाइलों को छुपा सके। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, जमकर बहस हुई, पर सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल सरकार की एक ना चली और सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लग गया। सुप्रीम कोर्ट ने नरेश कुमार के सेवा विस्तार को हरी झंडी दे दी है। मतलब अब नरेश कुमार अपने पद पर बरकरार रहेंगे, जिससे केजरीवाल के जेल जाने का भी रास्ता साफ हो गया है। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये अरविंद केजरीवाल के लिए कितना बड़ा झटका है? देखिए, अभी वो फुकरे फिल्म आई है, उसमें देजा वू होता है ना। रात भर केजरीवाल सोया नहीं होगा और वही उसको सपने में तिहाड़ जेल दिखाई दे रहा होगा। कारण क्या है? नरेश कुमार 6 महीने केजरीवाल की नींद हराम कर देंगे और अगर ऐसा नहीं करते हैं, ही इज नॉट अ वर्थ मैन बीइंग कॉल्ड मैन। उनको यह प्रमाणित करना पड़ेगा कि ही इज अ मैन ऑफ ऑनर। मैन ऑफ ऑनर क्या करता है? मैन ऑफ ऑनर वो करता है कि कोई आपकी अथॉरिटी को, आपके ऑनर को, आपकी इज्जत को उछालने की कोशिश करता है गलत तरीके से, उसको प्रॉपर जवाब दिया जाए। बेइज्जत सह करके कोई बड़ा दुनिया में कोई नहीं हुआ। बेइज्जती नहीं सहा जा सकता। एंड नाउ द क्लॉक हैज टर्न इन हिज फेवर। हो गया काम। केजरीवाल ने नरेश कुमार के ऊपर यह आरोप लगाया, झूठा आरोप, कि ये घोटाला किया जी। 2 घोटाले निकाल दिए, हालांकि उसमें कोई प्रूफ नहीं था, कुछ नहीं था। और अचानक से ये बोलती क्यों बंद हो गई? क्योंकि नरेश कुमार, मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि नरेश कुमार में गट्स है लड़ने का। 2 चीजें उन्होंने की और उसके बाद मैं कह रहा हूं कि उस 2 एग्जाम्पल को समझ के मैं कह रहा हूं केजरीवाल के लिए अगला 6 महीना बहुत मुश्किल भरा होने वाला है। पहली चीज ये कि जब उनकी इज्जत को उछाला गया, कहां से उछाला गया? तो एक ऑर्केस्ट्रेटेड कैंपेन किया गया नरेश कुमार के खिलाफ केजरीवाल और उसके दलाल पत्रकारों के द्वारा। ये लायर वायर ने एक स्टोरी छापी बिना प्रूफ, बिना तथ्य, बिना कुछ किए हुए, और उसके बाद उस स्टोरी के आधार पे केजरीवाल और उसके चट्टे बट्टे ने नरेश कुमार के ऊपर सारी चीजें करना शुरू कर दिया। नरेश कुमार ने हिम्मत दिखाई और वो हाईकोर्ट चले गए। जनरली ब्यूरोक्रेट्स बचते हैं इन सब चीजों से, लेकिन वो अपने ऑनर के लिए वो हाईकोर्ट जाते हैं, डिफेमेशन का केस करते हैं, और वहां हाईकोर्ट में क्या होता है जी। कोर्ट सीधे कहती है वायर को कि तुमने बहुत ही झूठी स्टोरी, झूठ का पुलिंदा छाप दिया है, अभी इसे डिलीट करो। सजा तो मिलेगी, सुनवाई अभी चालू है, लेकिन इमीडिएट रिलीफ जो मिला, और जैसे ही वो गिरा, ये दलाल पत्रकार, ये पता नहीं कौन कौन पहले टेलीविजन में बड़ी मुंह चमकता था इन लोगों का, ये सब झूठ की खेती करने में जुटे हुए हैं, दलाली कर रहे हैं माल के लिए। अब कोई माफी मांगेगा? नहीं मांगेगा। क्यों? मोटी चमड़ी है इनकी। दूसरा क्या हुआ, पहली बार जब इस तरह का पॉलिटिकल झगड़े शुरू होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, तो ब्यूरोक्रेसी हमेशा वो घाटे में रहती है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी सामने आकर के मीडिया में अपनी बात नहीं रख सकते हैं। लेकिन नरेश कुमार की हिम्मत की दाद देनी चाहिए। उन्होंने क्या किया? प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है सर्विंग आईएएस ऑफिसर्स के द्वारा कि केजरीवाल डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जी जी। तो केंद्र सरकार नरेश कुमार के साथ
एक चट्टान की तरह पीछे खड़ी रही, ये लड़ते रहे। लेकिन केजरीवाल तो, उसको नक्सलाइट्स लोग कहते हैं, गुरिल्ला फाइटर, पहाड़ी चूहा शिवाजी को कहा जाता था। तो इधर से भी अटैक करो, उधर से भी अटैक करो, चारों तरफ से अटैक कर दो कि आदमी पागल हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट भी चला गया था। तो सुप्रीम कोर्ट में कल क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में दो चीजें हुई। और हम लोग सबसे पहले, देखिए कोई टेलीविजन चैनल में नहीं चल रहा, किसी चैनल पे कल खबर नहीं चली, ब्रेकिंग भी नहीं चला, इतना बड़ा फैसला हो गया। और अगर मैं आपको बता रहा हूं कि अगर केजरीवाल की जीत हो गई होती सुप्रीम कोर्ट में, सब कुछ बंद करके ये तमाम दलाल टेलीविजन चैनल वाले पैसे की खातिर केजरीवाल की जय जयकार करने में लगे हुए होते। क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि चीफ सेक्रेटरी को अपॉइंट करने का सोल अधिकार केंद्र सरकार का है। और ये जो 6 महीने का एक्सटेंशन दिया जा रहा है नरेश कुमार को चीफ सेक्रेटरी के रूप में, क्योंकि वो आज ही रिटायर होने वाले थे, तो वो जो एक्सटेंशन मिल रहा है वो कानून की नजर में वैलिड है, मतलब अगले 6 महीने तक रहेंगे। अभी तक ये पता नहीं चल रहा था, लेकिन कोर्ट के अंदर जब केंद्र सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह कहा कि वी आर प्लानिंग टू एक्सटेंड हिज सर्विसेज ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, आप ये समझिए अभिषेक मनु सिंघवी वहां भीख मांग रहे थे चीफ जस्टिस के सामने, कितना कर दीजिए कि हम एक लिस्ट देते हैं, आप तय कर दीजिए, वो तय कर दे, ये तय कर दे, सब कुछ भी कर दीजिए, नरेश कुमार को मत रखिए। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा चंद्रचूड़ साहब ने कि हमारा काम नहीं है, पहले तो आप लोग बैठ के तय कर दो और हमारे पास आए। वो कानून तो यही कहता है कि चीफ सेक्रेटरी, चूंकि चीफ सेक्रेटरी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, लैंड, सारी चीजें हैं, तो उसको दिल्ली सरकार टच नहीं कर सकती। अब आज से फिर उनको एक्सटेंशन मिल गया। 5 ऐसे घोटाले हैं जिसमें केजरीवाल फंसा हुआ है। उनके वहां होने से सीबीआई और ईडी को कागजात लेने में, कागजात देने में, चीजों को शेयर करने में, इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने में, केजरीवाल के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में, फैसले के प्रोसीजर को जानने में, कहां कहां केजरीवाल ने गलती की, ये तमाम कागजात और दस्तावेज और सबूत ये सीबीआई और ईडी को मिलेगी। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है केजरीवाल के लिए वो है इनका शीश महल। कहीं बाहर ना हो जाए शीश महल से बाहर जाना पड़ेगा इनको। ये कोई नहीं रोक सकता। ये 6 महीने जो मैं कह रहा हूं, ये 6 महीना बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होने वाला है केजरीवाल के लिए। तिहाड़ में व्यवस्था शुरू कर देनी चाहिए जेल अधिकारियों को, क्योंकि अब बच पाना बड़ा ही मुश्किल है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो केजरीवाल सरकार को मुख्य सचिव नरेश कुमार की सेवा विस्तार मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके सेवा विस्तार को मंजूरी दे दी है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार की ओर से मुख्य सचिव नरेश कुमार को दिए गए 6 महीने के सेवा विस्तार को हरी झंडी दे दी है। दिल्ली की आप सरकार ने नरेश कुमार के सेवा विस्तार का जमकर विरोध किया था, पर केजरीवाल को निराशा हाथ लगी है। अब देखना होगा कि केजरीवाल के खिलाफ क्या कुछ बड़े एक्शन की तैयारी होती है। इस पे आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं।
कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।